हाय एवरीवन। आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी जो है या फिर जो चैप्टर का नाम है उस नाम का मतलब क्या है। तो आपने एक वर्ड रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इस्तेमाल करते होंगे, आप प्रोबेबली ऐसे ही इन शब्द का इस्तेमाल करते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि प्रोबेबली इट मे रेन टुडे, प्रोबेबली ही विल बी पास्ड इन हिज एग्ज़ाम्स, या हो सकता है ही विल बी फेल, वट एवर यू टेक एन एग्ज़ाम्पल। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी काम को करने में एक अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी, तब क्या होता है, हम पॉसिबिलिटी या प्रोबेबली का इस्तेमाल करते हैं। प्रोबेबली या फिर उसके बाद में यानी कि उसको अनिश्चितता यानी उस काम के होने या ना होने में हमें कोई ना कोई संशय होता है, यानी कि एक शक है, डाउट है हमें कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से हम उसको पॉसिबिलिटी के एरिया में लाते हैं, उसको पॉसिबिलिटी या चांसेस हम कहेंगे। ये चांसेस हो सकता है किसी काम को होने के या ना होने के चांसेस होते हैं कुछ, कि वो काम इतने % चांस हैं वो होगा या नहीं होगा। इन्हीं सब पॉसिबिलिटीज़ का, अनसर्टेनिटीज़ का जो न्यूमेरिकल, जब हम इनको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं इस पूरे तरीके को, तब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। मैथमेटिक्स में जब हम इन सभी चीज़ों को एक नंबर्स के साथ खेलते हैं, इन्हीं के साथ में, तो हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं उसे, और प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हो सकता है आज 50% चांस हैं वो बच्चा पास हो जाएगा या पास नहीं होगा, और हम कह देते हैं कि 20% चांस हैं ये पास हो जाएगा, नहीं होगा। आपको भी जो किसी भी टेस्ट में आप मार्क्स लेते हैं 5 में से, मतलब 5 नंबर मिले हैं आपको 10 में से, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे हम। तो ये आपने प्रोबेबिलिटी का मतलब जाना कि प्रोबेबिलिटी असल में है क्या। तो हम यहाँ पर कुछ टर्म्स इस्तेमाल करेंगे जिनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट टर्म आप जानेंगे कि एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट तो हर कोई जानता है कि एक्सपेरिमेंट है क्या, लेकिन हम अगर मैथमेटिक्स में इस एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब कोविड का बड़ा ही क्राइसिस चल रहा है। इस कोविड में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए, वैक्सीन के लिए। तो वो चीज़ है एक्सपेरिमेंट। अब मैथमेटिक्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि टॉसिंग बड़ा ही कॉमन सा है, टॉसिंग ऑफ कॉइन, ये एक एक्सपेरिमेंट होगा। हमने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दे दिया कि एक कॉइन को टॉस किया गया, एक कॉइन को टॉस करना, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। अब एक बार करें उसको, 2 बार करें या 3 बार करें या 4 बार करें, कितनी बार कर सकते हैं। कोई भी कॉइन को टॉस करेंगे तो टॉस करने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 2 बार टॉस कर लेंगे तो कुछ और रिजल्ट्स आएंगे, 3 बार टॉस करेंगे तो कुछ और रिजल्ट्स आएंगे। ये जब हम इस चीज़ को बार बार यानी कि हमें नंबरिंग के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 5 बार किया, 10 बार किया, 6 बार किया, तो इसको हम उस टाइम पर ट्रायल कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने इतने ट्रायल किए हैं, यानी कि उस कॉइन को हमने 10 बार उछाला है मान लेते हैं, तो उस टाइम हम कहेंगे कि 10 ट्रायल हो गए। मान लीजिए कि हम 2 कॉइन्स को एक साथ उछाल रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो उस टाइम पर वो जो 2 कॉइन्स को उछालना जो हो गया, उस 2 कॉइन्स की टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स हो गया, ऑफ 2 कॉइन्स। अगर हम उसको एक बार, दोनों कॉइन्स को एक बार टॉस कर रहे हैं तो वो एक ट्रायल कहलाएगा उस टाइम पे। उनको हम 2 ट्रायल नहीं कहेंगे, बेशक 2 कॉइन्स हैं लेकिन उनको एक साथ उछालने का काम किया जा रहा है, तो हम उसको एक ही ट्रायल कहेंगे। अगर उन 2 कॉइन्स को 10 बार उछाला जाएगा तब हम उसको 10 ट्रायल्स कहेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में 10 ट्रायल्स हो चुके हैं। तो ये चीज़ रही एक्सपेरिमेंट और ये ट्रायल्स की बात। तो थोड़ा सा और देखते हैं इसको। हम मान लेते हैं कि अगर ये चीज़ एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के अंदर कितने सारे ट्रायल होंगे, ये सारे के सारे आप मान सकते हैं कि ये सब ट्रायल हैं। हो सकता है 1 बार हो, 10 बार हो, 1000 बार हो, कितनी बार भी हो सकता है। तो इसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के अंदर ट्रायल्स आते हैं, तो ये चीज़ है ट्रायल्स।
एक्सपेरिमेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरे होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें रिजल्ट्स का पता होता है कि रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। अगर हमने एक कॉइन ले लिया, इसके आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ ही हेड है, तो हम जानते हैं कि इसमें हेड ही आना है। बेशक आप उसको कितनी बार ही उसको टॉस कीजिए, कितनी बार ही उसको करिए, तो उसमें हेड ही आना। तो हमें पता है कि इसमें ये रिजल्ट आना है। तो लगभग ये ज़रूरी नहीं कि ज़्यादातर हमें पता होता है इस टाइम पे। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हम उसे कहते हैं। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमें रिजल्ट का नहीं पता होता कि रिजल्ट क्या आएगा। अब एक कॉइन ले लेते हैं, उसके पीछे हेड या टेल हो, तो हेड या टेल हमें नहीं पता कि आगे रिजल्ट में क्या आ सकता है। तो ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हम डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। यहाँ अब हम बात करते हैं इवेंट की, कि इवेंट क्या है। इवेंट जैसे मैं कह देता हूँ कि हमने एक डाई को थ्रो किया, थ्रोइंग ऑफ ए डाइस। हमने इस डाइस को थ्रो किया तो इसमें रिजल्ट आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसमें कुछ चीज़ चाहिए। मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूँ कि हमें इवन नंबर चाहिए, तो गेटिंग ऑफ एन इवन नंबर, ये हो जाएगा एक इवेंट। इवेंट क्या कि एक इवन नंबर आना, ये एक इवेंट है। अब इसमें इवन नंबर कितने हैं? 2 4 6, ये सारे सारे इवन नंबर हैं। ये इवन नंबर्स, इसमें हर एक ये जो नंबर है, यानी उस इवेंट के अंदर जो आया हुआ नंबर है, वो हमारा एक आउटकम कहलाता है। आउटकम यानी कि रिज़ल्ट को, तो रिज़ल्ट को ही हम आउटकम कह देते हैं। तो इस इवेंट के अंदर 3 आउटकम्स हैं, हम ये कह सकते हैं। हमें सिंगल भी बोला जा सकता है निकालने के लिए। मान लीजिए कि आपको सिर्फ 1 चाहिए, तो जब डाई को थ्रो किया गया है तो हम कहते हैं कि गेटिंग 1 ऑन डाइस, ये भी एक इवेंट है। इसमें आउटकम कितने आएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक आएगा इसमें आउटकम। तो ये चीज़ है हमारे पास में। अपने एक्सपेरिमेंट देखे, एक्सपेरिमेंट में ट्रायल्स देखे। एक्सपेरिमेंट दो तरह के होते हैं, वो आपने देखे, डिटरमिनिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने देखे। फिर हमने आपको बताया इवेंट और फिर आउटकम बताया, आउटकम में क्या है, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इवेंट भी दो तरह के होते हैं, जैसे अब बताता हूँ मैं। इवेंट, एक इवेंट होते हैं एलिमेंट्री इवेंट और एक होते हैं कंपाउंड इवेंट। ऐसे इवेंट जिनमें सिर्फ सिंगल आउटकम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डाई को थ्रो किया गया है, तो उसमें आपने एक इवेंट ए मान लिया, बी मान लिया, सी डी ई और ये एफ। ये इवेंट क्या है? गेटिंग 1। ये इवेंट क्या है? गेटिंग 2। ये इवेंट क्या है? गेटिंग 3। ये इवेंट गेटिंग 4, ये 5 और ये 6। ये यहाँ पे ये सिंगल यहाँ पे हमने 6 इवेंट मान लिए। कंपाउंड इवेंट में क्या होता है? जब 2 से ज़्यादा इवेंट एक साथ आ जाते हैं या फिर 2 से ज़्यादा आउटकम आते हैं एक साथ में, तब हम उनको कहते हैं कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट में जैसे मैंने आपको बोल दिया कि एक इवेंट ए है, इस इवेंट में हमने क्या मान लिया कि गेटिंग एन ऑड नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो आउटकम्स होंगे, ऑड नंबर में जो आउटकम्स हैं वो हैं 1 3 और ये 5। तो ऐसे इवेंट को हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। तो ये एलिमेंट्री इवेंट
ये कंपाउंड इवेंट हो चुके हैं आपके। इसके बाद में हम एक लास्ट टर्म हम एक और बात कर लेते हैं जिसका नाम है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसमें दूसरे आते हैं नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। मैं यहाँ पर एग्जांपल देकर बताऊंगी। इक्वली लाइकली आउटकम्स वो होंगे जैसे कि आपने एक डाई को थ्रो किया तो आप जानते हैं कि उसमें 1 2 3 4 5 6, अगर आपने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है, जैसे मामा शकुनी के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने जो पासे इस्तेमाल किए थे उनमें गड़बड़ थी, वो जो चाहते थे वो आता था, तो वो इक्वली लाइकली नहीं थे। इक्वली लाइकली पासे वो हैं यानी कि डाइस वो है जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जितने भी आउटकम आएंगे इसमें, इन सभी की जो पॉसिबिलिटी होगी वो एक जैसी होगी। तो अगर यहाँ पर एक कॉइन हम ले लेते हैं, मान लो उस कॉइन में हमने इस तरीके की छेड़छाड़ की है कि उसमें एच जो आता है, या हम मान लेते हैं कॉइन नहीं है तो दूसरी चीज़, इसको बताऊँगा आपको अभी थोड़ी देर में। तो ये इक्वली लाइकली हो गए। नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन से होंगे? मान लीजिए कि एक बैग है, इसमें 2 बॉल्स ब्लैक कलर की हैं और इसमें वाइट कलर के 4 बॉल्स हैं। तो यहाँ पर अगर एक बॉल को निकालने के लिए कहा जाए कि ब्लैक बॉल निकालनी है हमें रैंडमली, यानी ऐसे हमें ब्लैक बॉल निकालनी है, तो इसके जो आउटकम्स होंगे वो वाइट के फेवर में ज़्यादा हैं और ब्लैक के में कम है। क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉल्स इसमें कम हैं और वाइट इसमें ज़्यादा हैं। तो इस टाइम पर हम ये कहेंगे कि रिजल्ट्स जो हैं, जो आउटकम्स हैं, वो नॉट इक्वली लाइकली हैं। लेकिन अगर हम यूँ कहें कि किसी भी बॉल के निकालने की एक हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उस टाइम पर वो इक्वली लाइकली में पहुंच जाते हैं। जब हम कलर को मेंशन नहीं करते, लेकिन जब हम कलर को मेंशन कर रहे हैं इस टाइम पे, तो वो इक्वली लाइकली है। अभी मैंने हेड कॉइन वाला एक एग्जांपल लिया, उस टाइम पे उसका मतलब है एक बायस्ड और अनबायस्ड होता है। बायस्ड कॉइन या बायस्ड कोई भी चीज़, एक अनबायस्ड। तो बायस्ड कॉइन वो है कि जो जिसमें कोई ना कोई छेड़छाड़ की जाए, जैसे कि दोनों तरफ ही हेड आ जाए दोनों की तरफ में, तो हम कहेंगे ये बायस्ड कॉइन्स हैं। अगर हमें हेड चाहिए तो उसके लिए एक तरीके से हम कहेंगे कि ये बिल्कुल ही अनफेयर है। जैसे आप अगर जैसे मैच चल रहा है, तो मैच के दौरान में जब कॉइन इस्तेमाल किया जाता है तो वो कॉइन अनबायस्ड होता है। अनबायस्ड क्यों? वहाँ पे हेड भी और टेल भी, क्योंकि उनमें दोनों के जो परिणाम जो आएंगे, जो यानी कि आउटकम्स हैं, वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो ऐसे जो भी चीज़ है जो इसमें इस्तेमाल हो रही हैं, तो वो अनबायस्ड की कैटेगरी में जाते हैं। अनबायस्ड यानी कि उनके जो आउटकम्स होते हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। और बायस्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि ये चीज़ है, यानी नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे उसमें। तो ये चीज़ हैं, ये हैं सारे टर्म्स जो आपको समझने थे। इसके बाद में हम आपको थोड़ा सा जानकारी और देंगे, फिर जो चैप्टर यानी एक्सरसाइज वगैरह शुरू करेंगे वो अगली वीडियो में शुरू होगी एक्सरसाइज। इसमें सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन होगा, जो भी टर्म्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं आपको सब समझने के लिए वो इसी में होंगी। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी आप एक प्रोबेबिलिटी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और दूसरी प्रोबेबिलिटी यानी कि उसके बाद की हम इस क्लास में पढ़ेंगे। 9th क्लास में जो आपने पढ़ी है उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, या फिर हम इसको दूसरी तरीके से हम इसको एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। आप जो 10th क्लास में जो पढ़ेंगे उसका नाम है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, या हम उसको दूसरे नाम से यानी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क कितना है? फ़र्क इतना है कि ये प्रोबेबिलिटी हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कई सारे ट्रायल्स या फिर कोई एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद में मतलब उसके
रिजल्ट के हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम आने वाले वक्त में या फिर आने वाले एक्सपेरिमेंट के लिए पहले ही हिसाब हमें लगाना होता है कि अगर ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, या ऐसा करेंगे तो ये चीज़ होगी या नहीं होगी। उस टाइम पे हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल है तो ये पहले ही हो चुका है, थ्योरेटिकल तो हो सकता है कि हुआ भी हो ना भी हुआ हो, तो इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो 10th क्लास में आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, 9th में आप इस चीज़ को पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, नॉर्मली हम इसको प्रोबेबिलिटी ही कहेंगे, और यहाँ पर हम इक्वली लाइकली आउटकम्स के बारे में ही ज़्यादा पढ़ेंगे, दूसरी चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी का जो हम इसको पी से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी पी, या फिर नॉर्मली इसको देखिए पहले, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मान लेते हैं कि एक इवेंट ए है, गेटिंग ए हेड मान लेते हैं, कोई भी चीज़ मान लेते हैं हम इसको कि ये गेटिंग ए हेड मान लेते हैं हम इस इवेंट को ए को। तो हमने किया क्या कि हमने एक ट्रायल किया जिसमें हमने एक कॉइन को, या फिर हम कह सकते हैं 10 कॉइन्स को हम एक साथ उछाल देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आउटकम्स आएंगे। वो आउटकम्स मान लेते हैं कि उस हेड के फेवर में उन आउटकम्स की संख्या है m और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं n। उस टाइम पर हम बोल देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जो हमारे पक्ष में हैं वो m आउटकम्स हैं और जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, n हैं। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम, मान लेते हैं कि एक डाइस ही थ्रो कीजिए। मान लीजिए कि मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो नंबर ऑफ जो टोटल आउटकम्स आएंगे वो ये आउटकम्स हो सकते हैं, यानी सारे 1 2 3 4 5 6 तक ये आउटकम हो सकते हैं। मान लीजिए कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 4, हमें इस चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम इवेंट मान लेंगे कि एक इवेंट है ए गेटिंग ए नंबर लेस देन 4, तो हमने एक इवेंट मान लिया। तो हमें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी होगी तो लिखेंगे पी ऑफ ए इज इक्वल टू में हमारे फेवर में कितने आउटकम्स हैं, यहाँ पर 3 आउटकम्स हमारे फेवर में हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, तो ये आ गया 1 अपॉन में 2, ये आ गया आपकी प्रोबेबिलिटी। आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 के इक्वल या 1 से छोटी, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी प्रोबेबिलिटी जो होगी किसी भी चीज़ की वो 0 से बड़ी या उसके इक्वल, 1 से छोटी या फिर उसके इक्वल होगी। इस बात को आपका ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी उसे हम सर्टेन इवेंट कहेंगे, सर्टेन इवेंट, या फिर इसको श्योर इवेंट भी कहा जा सकता है, श्योर इवेंट। क्योंकि ऐसा है कि ये घटना होनी ही होनी है, हम जानते हैं ये घटना होगी ही होगी, तो हम उसको श्योर इवेंट कहते हैं। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो हम उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ये इवेंट हम उसको कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो चीज़ होनी ही नहीं है। तो ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 हो उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, और ऐसी प्रोबेबिलिटी ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो उसको हम सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट कहेंगे। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करेगी प्रोबेबिलिटी की। तो यहाँ पर ये आपका इंट्रोडक्शन लगभग फिनिश हो जाता है, इंट्रोडक्शन जो भी था इसका प्रोबेबिलिटी का। अब जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा उसमें 5.1
हम कम्प्लीटली विद एग्जांपल्स के बारे में सारी जानकारी लेंगे, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से होगा वो सब डिस्कस करेंगे। उसमें ये चीज़ थी जो मैंने इस वीडियो में बताई है कि आपको डीपली स्टडी अगर करनी है तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, गौर से देखें। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि हम एकदम यानी कि शॉर्ट से चाहते हैं थोड़ा सा कि हम जल्दी सीख जाएँ, या फिर शॉर्ट में वो डीपली नहीं जाना चाहते, वो सिर्फ क्या है कि सिर्फ ये है कि करना चाहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि बहुत से लोगों को मैथ पसंद नहीं होती, तो कोई बात नहीं, तो उनके लिए भी इंतज़ाम है, तो हो सकता है पसंद आ जाए उनको भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 15.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे।